हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना मोहन भैया और आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास में ना थोड़ा सा मैं एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि बच्चों की एजुकेशन का मतलब है क्या। देखो देखो लास्ट क्लास में एक्चुअली मैंने कहा था कि थोड़ा कोटा बेस पे ना देखो दुख होता है। मैं आजकल न्यूज थोड़ा फॉलो कर रहा हूं तो अभी देखा मैंने 3-4 दिन पहले कोटा में भी एक सुसाइड हुआ है। उससे पहले भी हर एक हफ्ते में ना एक न्यूज आ जा रही है वहां से कि कोटा में सुसाइड हुआ। आप सब लोगों को पता ही है कि कोटा है क्या। कोटा गढ़ है सर पढ़ाई का। बच्चे का एक पेरेंट्स और बच्चे के दिमाग में ना एक चीज बैठ गई है कि कोटा जाना है, कोटा में ही पढ़ाई हो रही है, कोटा में से ही इंजीनियर निकल रहे हैं, कोटा में से ही डॉक्टर चल रहे हैं। बहुत भीड़ है सर वहां। कभी आप विजिट करिएगा तो वहां का जब माहौल आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो लगेगा यार क्या है, चल क्या रहा है। तो एक डेटा मैं पढ़ रहा था तो उसमें बेसिकली बताया गया कि 2023 में, सिर्फ 2023 में अब तक 23 बच्चों ने सुसाइड किया है। 23 स्टूडेंट्स ने अब तक सुसाइड कर लिया है सर। क्या रीजन है? ठीक है, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, राजधानी है सर वो एक तरीके से, है ना। इंजीनियर, डॉक्टर, एक से एक बड़ी कोचिंग वहां बैठी है, बड़ा से बड़ा सेटअप लेके बैठी है। समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। सब लोगों के पास बहुत पैसा है, कोचिंग्स वाले पैसा बटोर रहे हैं। ठीक है, एक गिव एंड टेक चल रहा है। सबका सपना है, बच्चे का सपना है मुझे आईआईटी निकालना है, नीट क्रैक करना है। पेरेंट्स का सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है यार? हमारे मन में चल क्या रहा है ना। क्यों ऐसे सपने देख रहे हैं? क्या वो सपना, क्वेश्चन ये है कि कोटा ही जाके पूरा होगा? और क्यों कोटा भाग रहे हैं और क्यों वहां पे इतने सुसाइड हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है? तो ये छोटी सी बातें, देखो आप बच्चे हो, मैं थोड़ा सा भी यूट्यूब पे नया हूं तो मैं चाहता हूं कि यार बच्चों को ये सब बातें शेयर की जाए, बच्चों के साथ बात की जाए कि एक्चुअल में रीजन है क्या। देखो मैं एक्चुअली हम लोग बेसिकली मैं जो हूं मैं बहुत एक मीडियम सा शहर है अलीगढ़, वहां से मैं रहता हूं। तो वहां पे मैं बच्चों को लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं हम लोगों ने। वहां से जो एक्सपीरियंस गेन किया है हजारों बच्चे पढ़ाने के बाद, वो एक छोटा सा है कि आपको ना बच्चे को समझना सीखो, है ना। ये जो मैंने एक देखा है अपने अंदर, जो एक्सपीरियंस किया है कि यार बच्चे को अगर आपको बनाना है ना तो पहले बच्चे को समझना पड़ेगा। एक क्लास में जब बच्चा बैठा होता है तो कई तरीके के बच्चे बैठे होते हैं। तो हम ना उसको एक तरीके से नहीं ढो सकते। हमें उसके सपने को समझना पड़ेगा, उसके ब्रेन को समझना पड़ेगा, उसका आईक्यू लेवल क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसे पढ़ाई में कितना मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वो देखना पड़ेगा। देखो क्लास में जब बच्चे होते हैं ना, थोड़े से एवरेज जो बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज जो बच्चे होते हैं, पहले उनमें हमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए कि भैया तुम्हें पढ़ना है। अगर उसका मन है पढ़ने का तो ठीक है, पहले आप उसे बताओ कि पढ़ना जरूरी है। आप उसको धीरे 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 करके उसके अंदर पहले पढ़ाई का इंटरेस्ट क्रिएट करो। अगर वो आप पढ़ाई का इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं क्रिएट करोगे, आप उसके ऊपर पूरा दबाव डाल दोगे कि नहीं बेटा मुझे ना 2 महीने में तुझसे ना 90% चाहिए, यार कैसे ला देगा वो बच्चा, है ना। एक बच्चा ही तो है, 15-16 साल का एक बच्चा है वो। आप उसको समझने की कोशिश करो, वो स्टेप बाय स्टेप चलती है पढ़ाई। ठीक है, आप बोल दोगे मुझे 2 महीने में 90% चाहिए, मुझे नहीं इस साल के बाद मुझे आईआईटी निकलवाना है, नहीं मुझे इस साल 90% चाहिए, ऐसे नहीं होता सर। स्टेप बाय स्टेप आप बच्चे को समझिए, आप स्टूडेंट को समझिए। कोटा में क्या हो रहा है सर? कोटा में भीड़ बहुत, है ना, बहुत भीड़ है। लाखों बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, कोई किसी के पास, किसी फैकल्टी के पास कोई नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं है, कोई पर्सनल पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन नहीं कर रहा, किसी टीचर का पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है बच्चे के साथ। भीड़ बैठी है, उसका क्या है कि भैया रिजल्ट निकालना है। ठीक है, टीचर पढ़ाने आ रहा है, वो पढ़ा के चला जाएगा, वहां बच्चा जो है ना पढ़ जाता अकेला इतनी भीड़ में। ठीक है, बच्चा अकेला है, कोई उसके मन की नहीं सुन रहा। मान लो कि कोई बच्चा है, उसे पढ़ाई नहीं समझ में आ पा रही है, उसका सपना था ही नहीं कि उसे आईआईटी निकालना है, उसका सपना था ही नहीं उसे नीट निकालना है। उसके पेरेंट्स का सपना था, उसके पेरेंट्स के पास इस कंडीशन में मैं ये मान लेता हूं कि पैसा है। ठीक है, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के, जो नहीं पैसा अफोर्ड कर पा, उतना अफोर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी किसी से उधार लेके, कैसे भी करके लोन लेके अपने बच्चे को कोटा भेज रहे हैं। ठीक है, अभी इस केस में मान लेता हूं कि ठीक ठाक बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, लेकिन उसे डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, उसका मन नहीं है। उसके घर वालों का मन है कि हमारा बेटा कोटा पढ़े, जाके तैयारी करे वहां जाके, है ना। चला गया, अब वहां उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, सिंसियर बच्चा है,
ठीक है। जो बिगड़ा हुआ बच्चा है फिर तो वो बिगड़ता चला जाता है, उसे अपनी एक अलग संगत मिल जाती है, वो फिर भी ठीक है ना। लेकिन ये सिंसियर बच्चा, इसको पता है कि नहीं, मेरे पिताजी ने 2.5 लाख दिया है, 3 लाख दिया है, या जितने भी वहां की फीस है, ठीक है, वो पे की है, तो मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब जब धीरे धीरे क्या होता है, वो क्लास में जा रहा है रेगुलर, उसे पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। तो जब किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंटरेस्ट लूज होता है ना, तो सर जब उसके मन की बात नहीं हो रही होती, जब उसके मन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता, जब वो अपने मन के विपरीत काम कर रहा होता है ना, तो फिर वो अकेला होता चला जाता है, उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो यही कंडीशन वहां पे एक नॉर्मल स्टूडेंट की है। वो धीरे धीरे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद रिजल्ट खराब आता है, टेस्ट होता है, रिजल्ट खराब आ रहा है, फिर वो अकेला होता चला जाता है, ना उससे अपने दोस्तों से बात करने का मन करता, पेरेंट्स से बात करने में वो डरता है। ठीक है, अकेला होता चला जाता है। फिर जब वो अकेले होने जाता है, तो फिर भैया वहां पे चलते हैं दूसरे तरीके की चीजें। फिर वो दूसरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। जब उसे बहुत प्रेशर है, या तो वो सोचेगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, या सोचेगा कि नहीं थोड़ा सा नशा वगैरह स्टार्ट कर देता हूं, अगर उसे गलत संगत मिल जाती है तो। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो ले रहे हैं ना, वो बहुत प्रेशर ले जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सर उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। एक 16-17 साल के बच्चे को कोई समझाने वाला नहीं है, उसे केयर चाहिए। ठीक है, देखो दो केस होते हैं, या तो टीचर केयर करे, है ना, टीचर बहुत पर्सनल केयर करे, उसको समझाए, एक छोटे भाई की तरह समझाए, अपने बच्चे की तरह समझाए, ये चीज हो सकती है। या अगर बच्चा घर पे रह रहा होगा, तो जब उसके पेरेंट्स उसे परेशान देखेंगे, या उसका कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई बहन, उसके सिबलिंग्स जब उसे परेशान देखेंगे, तो उससे पूछेंगे कि हाँ भाई दिक्कत क्या चल रही है, और हो सकता है उस कंडीशन में वो शेयर भी कर पाए, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर पाए। लेकिन वहां वो किसके साथ शेयर करेगा? किसी के साथ नहीं, अकेला पड़ जाता है। उसको फिर ये दिक्कत भी होती है कि यार मेरे घर वालों ने मुझे इतनी दूर भेजा है। ठीक है, अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो वो ये सोचेगा कि मेरे घर वालों ने लोन लेके मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है, और मैं यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूं, उनके मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहा हूं, उनके मन मुताबिक रिजल्ट मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो एक पीयर प्रेशर क्रिएट होता रहता है उसके दिमाग पे, है ना। शेयर करना चाहिए था, ठीक है, नहीं शेयरिंग हो पा रही, कोई बच्चे से बात नहीं कर पा रहा, अकेला होता चला जा, लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है ना। वो कोई ना कोई प्रेशर में आके एक गलत स्टेप उठा लेता है। गलत स्टेप देखो, सुसाइड, ठीक है, अपनी जान ले लेता है वो प्रेशर में आके। दूसरी कंडीशन, नशावृत्ति, बहुत है सर कोटा में, बहुत, ठीक है, बिक रहा है वहां पे, ठीक है, नशा बिक रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से, बच्चा उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये दोनों डायरेक्शन में जाके बच्चा हो रहा है खराब। देखो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे कोटा जाके खराब हो रहे हैं, डिपेंड करता है कि बच्चे की सिचुएशन क्या है। अगर बच्चे ने 10वीं तक बहुत स्ट्रांग पढ़ाई की है, उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, कोटा को वो अगर हैंडल कर पा रहा है, तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ऐसा सर हर एक बच्चे के साथ नहीं है। तो मेरा जो मेन पॉइंट है पेरेंट्स और स्टूडेंट से, वो ये है कि आपको अपना बच्चा समझना चाहिए, है ना, कि मेरे बच्चे का क्या कैलिबर है, किस लेवल पर स्टैंड करता है, और इसमें कोई बुराई नहीं होती। ये ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको अपना रियल पोटेंशियल पता है, तो वो सबसे बेहतरीन बात है। मतलब अगर आपके अंदर कम पोटेंशियल है, तो आपको पता है मेरा कम पोटेंशियल है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आपको अंदर अच्छा पोटेंशियल है वो पता है, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट डिसीजन लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा पोटेंशियल, आप मान के चलो नहीं मैं तो बहुत तगड़ा बंदा हूं, मुझे सब कुछ, नहीं ऐसे नहीं चलता, तब आप रियलिटी से भाग रहे हो। इंसान को ना रियलिटी से नहीं भागना चाहिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को ना रियलिटी को फेस करना चाहिए। अगर उनके बच्चे के 70%, 75% आने उन्हें लग रहा है कि यही पढ़ सकता है, तो मेरा मानना यह कि उसकी पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कराई जाए। समझ में आ रहा है सर? मेरा मानना है, मतलब बहुत स्ट्रांगली मानता हूं ये मैं, कि उसकी पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कराई जाए। क्योंकि जब 10th क्लास में बच्चा 11th में आता है ना सर, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, और उसको मान लीजिए बहुत सिलेबस है 11th क्लास का, 12th का फिर भी हैंडल कर ले जाएगा। तो उसे सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल्स 11th 12th क्लास के जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, है ना। उसके बाद वो चाहे तो 1 साल ड्रॉप करके कोटा चला जाए, तब तक वो इतना समझदार भी हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे हैं यार, है ना। हम लोग जबरदस्ती भावनाओं में बह के, बच्चे भी यही कर रहे हैं और कुछ पेरेंट्स भी ये कर रहे हैं। देखो हर एक चीज का रिजल्ट डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, उसके अलावा भी इतनी सारी चीजें, ऑप्शंस हैं अब तो इंडिया में ना, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक बार करिए तो सही, है ना, एक बार रिसर्च करिए उस चीज के ऊपर। आपने क्या किया, आपको रिसर्च करनी नहीं है, आपको मेहनत नहीं करनी है सर, बिल्कुल। आप क्या करो, आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर, तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा वो।
आप मेहनत थोड़ा सा रिसर्च करिए और देखिए, लोग बीए कर करके भी बहुत कामयाब हो रहे हैं। आप बीए करिए, किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, बीए इकोनॉमिक्स करिए, बीए हिस्ट्री करिए, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहां से आप करोगे तब भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोटा ही जाके आपको कामयाबी मिल पाएगी। ये सब आप अपने मन से निकालिए, थोड़ा अवेयर रहिए। आज के जमाने में तो यार इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप सिर्फ आपको गूगल करना है, उंगलियां चलानी है, उसके बाद यू हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। आप पूछ सकते हो कि मेरा कहाँ है यार, आप काउंसलिंग करवा सकते हो अपनी, कि क्या क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, और ये करवानी चाहिए। देखो, हमें एक मिथ में नहीं जीना चाहिए, हमें इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि सब उधर रेस में भाग रहे हैं तो मैं भी उधर रेस में चले जाऊं। सर, ऐसे कैसे काम चलेगा, आप बताइए, नहीं चल पाएगा। तो फिर बच्चा तो गलत स्टेप उठाएगा ही। और मैं एक और पेरेंट्स से बड़ी दरखास्त करता हूं, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग मतलब बच्चे को समझिए। आप बच्चे के ऊपर डिसीजन मत छोड़िए, वो तो बोलेगा मुझे कोटा जाना है, वो बोलेगा मुझे कोई बहुत बड़ी कोचिंग करनी है। आप उससे बड़े हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने लाइफ जी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का कैलिबर क्या है, तो इसे एक्चुअल में क्या, क्योंकि बच्चे को नहीं पता। बच्चे को कैसे पता होगा आगे का? बच्चे को सिर्फ इतना पता है, उस टाइम उसके मन में ना अच्छी बातें आ रही होती है, उसको लग रहा होता है कि हाँ मैं तो सब कुछ कर दूंगा, है ना। तो आप एक बार उससे बात करिए समझ के, कि बेटा इस तरीके से चीजें चलती हैं, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, इसमें से जो हम लोगों को बेस्ट लग रहा है मिलके वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। और मेरा मानना, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनसे तो मेरा मानना बहुत स्ट्रांगली है यार, कि पहले आप 11th 12th के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग करिए, या फिर आपका पोटेंशियल इतना है कि आपने 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, 9th 10th में पढ़ाई हो नहीं रही है ना, लड़का सीरियस हो नहीं रहा, बहुत कम लड़के सीरियस होते हैं 9th 10th में। 11th 12th में आते हैं उनके सपने आईआईटी और डॉक्टर के हो जाते हैं, कि अब फर्स्ट। और एक और चीज है, लड़कों को मैंने देखा है आजकल के बच्चों को ना पेशेंस नहीं है ना, उनके अंदर टॉलरेंस गायब हो गई है, पेशेंस गायब हो गया, उनको तुरंत कामयाबी चाहिए। एक सोशल मीडिया का ना ये नेगेटिव इफेक्ट है, वो लोगों को देख रहे हैं, तो वहां से क्या निकल के आ रहा है ना, उनको चाहिए तुरंत रिजल्ट, कि मेहनत नहीं करनी पड़े, मुझे बहुत जल्दी फेम मिल जाए, मुझे बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। ये जो बच्चों के अंदर जो चीजें डेवलप हो रही है ना आज की डेट में, ये बहुत खराब है। बच्चे को पेशेंस होना चाहिए, बच्चे के अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, है ना, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके होनी चाहिए। देखिए, तभी वो कामयाब हो पाएगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लोगे और आप चाहोगे कि मैं तुरंत कामयाब हो जाऊं, सर नहीं हो सकता। पढ़ाई में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 99.99% पढ़ाई में वही बच्चे कामयाब होते हैं जो लगातार लगे रहते हैं। पढ़ाई का सर ये रूल है ना, जो लगातार लगे रहते हैं वही बच्चे कामयाब होते हैं, जिनका 6th ग्रेड भी अच्छा था, 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब अच्छा था, मोस्टली वो बच्चे कामयाब होते हैं। कुछ बच्चे, 1% वो बच्चे होते हैं जो 11th में आके बदलते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद अचानक उनके मन में आता है कि नहीं अब मुझे कुछ और करना है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद सर कम है, ज्यादातर वही बच्चे हैं जो लगातार कंसिस्टेंसी अपनी पढ़ाई में मेंटेन रखते हैं, वही बच्चे हैं। तो ये जो सब है ना, बच्चे को 11th 12th क्लास में लोनलीनेस नहीं फील होनी चाहिए, जो उसके अंदर दिक्कत आ रही है वो शेयरिंग होनी चाहिए। मेन मुद्दा क्या है ना, इतना ज्यादा एजुकेशन में बिजनेस घुस गया है ना यार, कि समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। टीचर को बच्चे से बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन तो सर बहुत पर्सनल रिलेशन होता है हमेशा से। इतिहास गवाह इस बात का कि अगर टीचर में और स्टूडेंट में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो न कभी किसी भी हालत में बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, क्योंकि उस इंटरेक्शन का माध्यम यह है ना कि टीचर बच्चे को समझता है। पहले लोग गुरुकुल में रहते थे, तो गुरु को सब पता रहती थी कि मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो डिसिपल है, उसको किस तरीके की प्रॉब्लम है और उसका कैलिबर क्या है, वो कहाँ कमजोर है, कहाँ स्ट्रांग है। अब जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि भैया तुम चले जाओ, आए हो, फॉर्मेलिटी करो और निकल जाओ, तो फिर मुझे लगता है कि कामयाबी नहीं मिल पाएगी। ठीक है सर। तो वो जो मोस्टली जो कोटा वगैरह में हो रहा है ना, वहां बच्चा जो फेस कर रहा है वो लोनलीनेस फील कर रहा है बहुत। ठीक है। फिर उस शेयर बात अपनी कर नहीं पा रहा है किसी के साथ, ठीक है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, ज्यादा सोच रहा है। कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उसको अपनी फैमिली कंडीशन भी समझ में आ रही है कि मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यार, मैं मुझे ऑलरेडी उन्होंने लोन लेके भेजा है और मैं नहीं उनके अगर सपने पूरे कर पाया, तो सोच जाता है बच्चा। ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, और इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करना है हमें बच्चे के ऊपर कि भैया डॉक्टर और इंजीनियर बनना है,
आराम से पढ़ ले यार, पहले धीरे धीरे करके तैयारी कर अपना। ठीक है, हाँ ये जरूर कहो बच्चे से कि कंसिस्टेंटली पढ़े वो अपना, है ना। अगर रेगुलर नहीं पढ़ेगा तो फिर तो दिक्कत होनी है, ये फिर बच्चे का फॉल्ट है अगर वो रेगुलर नहीं पढ़ रहा। लेकिन रेगुलर वो पढ़ता रहे, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करे, मेहनत करे, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, फिर वो प्रॉब्लम फेस करेगा भी नहीं। ठीक है, और आप अपने बच्चों को ना थोड़ा सा, मैं पेरेंट्स से ये कहूंगा कि बच्चे का एनालिसिस करिए। ठीक है, बच्चे की काउंसलिंग करवाइए, बच्चे को समझिए, है ना। आजकल का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बदल रहा है, बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आजकल के बच्चों के पास, है ना। तो उस एक बार उनसे बात करिए, जब बच्चा 10th से 11th में आता है ना, तो वो 11th क्लास जो होती है ना, बड़ा ऊपर नीचे साइनोसॉइडल वाली चीज है कि उसको खुद नहीं पता लग रहा कि मुझे करना क्या है। तो आप उससे एक बार बात करिए कि भैया तुम्हें पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, क्या करना है अपनी जिंदगी में। और ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही कामयाब हो सकते हैं सर, उसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर, है ना। हमें क्या करना है, लेकिन हमें उनको समझना है ना। अगर हम बिना समझे क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, बिना मेहनत किए, तुम्हें पता है, सबको पता है कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है। ठीक है, उसके अलावा भी दूसरी जगह से भी सपने पूरे हो सकते हैं। आप अपना सपना देखिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, और आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मेरा पोटेंशियल क्या है ना। उसके हिसाब से आप अपनी डिसीजन मेकिंग करिए। और लाइफ में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना ही, ठीक है, जिंदगी का खेल है सर। ठीक है, डिसीजंस लो, फिर गलत हो गए, फिर उन्हें सही करो, तो फिर लाइफ कट जाएगी, फिर नहीं कुछ हो पाएगा। तो आप अपने सीनियर्स से एडवाइस लें, आप अपने पेरेंट्स से पूछें, और भावनाओं में बह के डिसीजन नहीं लेना है कि हाँ जी जो कोटा लेना है या बहुत बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेना है। पहले आप अपने को जानिए, ठीक है, आप अपने को समझिए, आप अपना कैलिबर पहचानिए। ठीक है सर। तो ये नॉर्मल सी एक बातें हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब बच्चों को मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स इतना प्रेशर ले रहे हैं। यार देखो, पढ़ाई जो चीज है ना, बहुत सिंपल चीज है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है बच्चों के साथ, कि पढ़ाई जो है ना वो बहुत सिंपल चीज है, बट उसको कॉम्प्लिकेटेड कौन बना रहा है? वी वी मेक दैट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, पढ़ाई बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। लेकिन हमारा क्या है कि हमें पेशेंस नहीं है, हमें क्या तुरंत छलांग लगानी है। नहीं सर, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मसला। ठीक है, कुछ बच्चे, मैं बहुत समझाता हूं बच्चों को, कुछ बच्चे क्लास में मान जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते हैं। 11th क्लास होती भी ऐसी है मिलनी ना, कि बच्चा थोड़े से रफ एंड टफ डिसीजन लेने के लिए रेडी रहता है। लेकिन उस बात को थोड़ा पेरेंट्स को समझना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चे से बात करनी चाहिए, और बच्चे को भी अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए एक बार, है ना, कि मेरी एक्चुअल कंडीशन क्या है, मेरे 10th में कितना स्कोर है, मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, मेरा सपना क्या है, मेरे घर वालों का सपना क्या है। ये नहीं कि जी कोटा ही जाना है, फिर सर दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान देके इन सब चीजों पे करिए, क्योंकि देखिए ये मैंने बहुत, मुझे, मैं आजकल न्यूज देखता हूं तो वही चलता है यार, कि कोटा में एक छोटा 16-17 साल का बच्चा पता नहीं किस प्रेशर में आके यार सुसाइड कर रहा है, इतना बड़ा स्टेप उठा रहा है, बहुत टफ काम है यार, है ना। तो पता नहीं क्या उसके ऊपर गुजरी होगी जो ये कर रहा है, फिर उसके पेरेंट्स का मतलब दुख होता है यार ये सब देख के ना। तो आपसे मेरी यही दरखास्त है, जो बच्चे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, या जो भी पेरेंट्स से सुन रहे हैं, कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, और पढ़ाई इजी चीज है, बहुत प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, अगर पढ़ाई को आप स्टेप बाय स्टेप रखेंगे तो आप 100% कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और बिल्कुल यार प्रेशर मत लीजिए, है ना, प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, लोड नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 0%। जो पढ़ाई कर रहे हो आप उसको एंजॉय करो, क्योंकि एंजॉय आप तब करोगे जब आप उसको सीखने की कोशिश करोगे। अभी क्या है ना, सीखना नहीं है ना, तो फिर लोड हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी। और जब आप सीखोगे कि नहीं यार मुझे इंटीग्रेशन करना है, कैलकुलस करनी है, मेरी कैलकुलस स्ट्रांग होनी चाहिए, इस किताब से भी करनी है, ये भी करना है, कोऑर्डिनेट ऐसा लोनी से करनी है, तो फिर आपको मजा आएगा कि यार ये चल रहा है, उसको रिलेट करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। एक और प्रॉब्लम है, मुझे इस बात से याद आया आज, प्रॉब्लम पता है क्या है, आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, मेरा स्टूडेंट से बोलना है, आप खुद को टाइम दीजिए। पहले जब ये फोन वाली इरा नहीं थी, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास और 9th क्लास, ठीक है, तो हम अपने आप को खुद को टाइम दे लेते थे कि यार अब मुझे ये करना है, एक कोने में बैठ के एक रफ का पेपर ले लिया कि अच्छा अब इस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है। अब क्या है ना, बच्चे के पास टाइम नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं ना कि वो खुद को टाइम नहीं दे पा रहा, और जब आदमी खुद को टाइम नहीं दे पाता तो फिर उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है लाइफ में,
है ना। अभी आपके क्या, पढ़ के उठोगे फोन में लग जाओगे, फोन से उठोगे टीवी में लग जाओगे, टीवी से उठोगे लैपटॉप में लग जाओगे, फिर पढ़ने लग जाओगे, नहीं तो फिर दोस्त आ जाएगा। तो आपने खुद को कब टाइम दिया? खुद को टाइम देना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार खुद को टाइम दीजिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपनी पढ़ाई का मैनेजमेंट देखिए कि मेरी पढ़ाई किस बेसिस पे चल रही है, मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है सर। मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, किस सब्जेक्ट में मुझे कितना आता है, किस सब्जेक्ट में मुझे क्या नहीं आता है। फिर अपने टीचर के साथ जाके डिस्कस करिए, ठीक है, या फिर आप लगाइए उस पर मेहनत करिए जो कोई आपका वीक पॉइंट है तो, ठीक है, तभी काम चल पाएगा। नहीं तो आप चीजों से भागोगे और अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो दिक्कत होगी। ये कहीं ना कहीं उस चीज का भी एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हम लोग ना स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रहे हैं और अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा टाइम खुद को भी दीजिए, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, है ना। आप अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, यही मैं कहना चाहूंगा। और बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, ठीक है सर। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये बात मैं यहीं एंड करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, ठीक है सर। मैं आपको फिर मिलता रहूंगा, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी काउंसलिंग, मतलब कुछ भी तरीके की चाहिए पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड, तो वी आर विद यू, ठीक है सर, इन एनी केस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।